नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। अर्जुन पूछते हैं कि आप कर्मों से संन्यास की बात करते हैं और कर्म योग को अच्छा भी कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? अर्थात इसमें से कोई एक ही सही हो सकता है। यहाँ अर्जुन एक जिज्ञासु बच्चे की तरह कृष्ण से प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। फिर कृष्ण समझाते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परमात्मा तक पहुंचाते हैं, पर कर्म योग ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर कोई मनुष्य किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखता और ना ही किसी चीज़ की अभिलाषा रखता है, बस अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करता जाता है, तो ऐसा मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। इसमें कृष्ण का कहना है कि सभी चीज़ों से दूर रह के लोभ मोह से बचना आसान होता है, पर उनके बीच में रहकर भी अपने ऊपर जो मनुष्य नियंत्रण रख लेता है वह ज़्यादा श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि पंडित सन्यासी और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है, जबकि ऐसा मूर्ख ही बोल सकता है। अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को समान फल देने वाला ही समझना चाहिए, परंतु कर्म योग के बिना ज्ञान योग का सफल होना कठिन है, क्योंकि जब तक हमारे इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होता तब तक हम कर्मयोगी नहीं बनेंगे, और बिना कर्मयोग के वास्तविक ज्ञान पाना असंभव है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, जिसका मन निर्मल होता है और सारे प्राणियों की आत्मा में वह खुद को देखता है, तो ऐसा मनुष्य कर्म को करते हुए भी उसके कर्म लुप्त हो चुके होते हैं। वो कर्म योगी हर एक भौतिक काम करते हुए भी, जैसे सांस लेना, चलना, सोना, उठना, हमेशा यही सोचता है कि मैं करता नहीं हूँ। ये जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों के अनुसार क्रियाशील है। कर्म योगी मनुष्य कीचड़ में कमल की तरह होता है, जो पानी में रहकर भी पानी से भीगता नहीं है। वैसे ही कर्म योगी को शरीर, मन, बुद्धि से संसार में रहते हुए भी आसक्ति छू नहीं पाती। कर्म योगी मनुष्य को परिभाषित करते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म योगी कर्म फलों को त्याग कर ही परम शांति को प्राप्त करता है, जबकि अन्य मनुष्य फलों को सोचकर कर्म के बंधन में बंधते चले जाते हैं। कर्म योगी 9 द्वार वाले इस शरीर की सारी क्रिया और सुख में रहते हुए भी अपने ऊपर संयम से कर्ता नहीं बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर रूपी इस नगर का स्वामी मनुष्य न तो करता है और ना ही कर्म फलों के लिए वह उत्तरदायी ही है। ये सब तो इस शरीर की प्रकृति पे आश्रित होता है। इसका अर्थ है कि हमारी आत्मा कर्म या कर्म फल से अलग है। जो कुछ भी हम करते हैं या पाते हैं वो सब हमारी खुद शरीर की प्रकृति के अनुसार हम ही उसका सृजन करते हैं। और जहाँ तक बात है परमात्मा की, तो वो भी ना तो पाप और ना ही हमारे पुण्य को ग्रहण करते हैं। हम ही अज्ञानी जन इन सब से मोहित होते रहते हैं, पर हम में से ही कुछ लोग अपने ज्ञान से उस अज्ञान का नाश कर देते हैं। उनका वो ज्ञान परमात्मा के स्वरूप आत्मा को सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशित करता है। यहाँ श्री कृष्ण का कहना है कि हमारी आत्मा पे कर्म या कर्म फलों का कोई असर नहीं होता, ना ही पाप पुण्य का असर होता है। और ठीक है, वैसे ही परमात्मा भी हमारी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। ये जो भी कर्म और कर्म फल का खेल है वो बस इस शरीर और उसके जोड़ी हुई प्रकृति उसी की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका ध्यान परमात्मा में स्थिर होता है, ऐसे लोग आगे चल के जन्म मरण और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्य जो अमीर गरीब, ऊंच नीच, पाप पुण्य, जीव जंतु और सभी में ईश्वर को ही देखते हैं, अर्थात सभी के लिए उनके मन में एक भाव होता है
वही ज्ञानी कहलाने योग्य होते हैं। आजकल ऐसा कहता तो हर कोई है, पर ऐसे महसूस करता कोई नहीं है। अगर किसी ने अपने आप को समदर्शी बना लिया, सबको एक समान देख रहा है, तो वह निश्चित रूप से जन्म मरण से इसी जन्म में मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये गुण परमात्मा के गुण होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य खुशी पाकर भी बहुत हर्षित ना हो, दुख पाकर भी दुखी ना हो, उद्विग्न ना हो, वो मनुष्य ब्रह्म को जानने वाला और ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। जो मनुष्य बाहर की चीज़ों के बजाय आत्मिक चीज़ों से आनंदित होता है, अर्थात जिसने आत्मा में आनंद को महसूस कर लिया है, वही मनुष्य सच्चा ज्ञानी कहलाता है। बाह्य इंद्रियों से मिलने वाला सुख भी आखिरी में दुख ही देता है। इसलिए चतुर मनुष्य बाहर की चीज़ों को ज़्यादा महत्व न देकर आत्मिक रूप से सुखी होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई भी चीज़ बहुत पसंद है, जैसे अच्छा खाना, पहनना, अच्छी जगह घूमना। अगर आप इन सब चीज़ों की अधिकता कर दें, आवश्यकता से ज़्यादा करेंगे, तो आप खुद ही फील करेंगे कि हमें ये बोरिंग लग रहा है। यही चीज़ें जो आपकी पसंद की हैं आपके ऊपर बर्डन की तरह लगने लगेंगी। जबकि ईश्वर प्राप्ति के लिए की गई कोई भी आत्मिक चीज़ें, आत्मिक सुख कभी भी आपको बर्डन फील नहीं कराएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस शरीर को त्यागने से पूर्व ही अपनी क्रोध और कामनाओं को कंट्रोल करना सीख लेता है, नियंत्रण करना सीख लेता है, वही ज्ञान योगी होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव खुश रहता है। श्री कृष्ण यहाँ बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि जिनकी इंद्रियां अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, जिनकी आत्मा अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ऐसे मनुष्यों का कर्म समस्त जीवों के कल्याण के लिए होता है। उनके मन में कोई संशय भाव नहीं होता। ऐसे लोग ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जो काम क्रोध से मुक्त होकर आत्मसंयमी बन चुके हैं और हर समय आध्यात्मिक चेतना के विकास में लगे रहते हैं, वो आखिरी में अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अब ध्यान की विधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों से जुड़ी हुई चीज़ों को बाहर करके अपने आने और जाने वाली सांसों को सम में रखता है, वह मनुष्य इस तरह से इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश में रखकर मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाता है। वो व्यक्ति इच्छा, भय, क्रोध से मुक्त हो जाता है और जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6ठे अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।